हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोटोटाइपिंग ऑनलाइन कंपोनेंट्स, गेटिंग स्टार्टेड विद एपीआई, मैशिंग अप एपीआईज, स्क्रैपिंग एंड राइटिंग अ न्यू एपीआई क्लॉकाडिलो। API means application programming interface, acts like bridge so that different application or program can communicate. API एक ब्रिज की तरह काम करता है, जैसे कि ब्रिज दो प्लेस को कनेक्ट करता है, उसी तरीके से API डिफरेंट एप्लीकेशन को कनेक्ट करता है जिससे कि वो कम्युनिकेट कर पाए। जैसे कि जब हम किसी वेबसाइट पर UPI और कार्ड पेमेंट करते हैं तो वेबसाइट बैंक के सिस्टम से जुड़ने के लिए एपीआई यूज करती है। ये उसी तरीके से है जैसे कि अगर हम किसी रेस्टोरेंट में फूड ऑर्डर करते हैं तो हम डायरेक्टली किचन में नहीं जा सकते हैं, वहां पे हमारा एक्सेस नहीं होता है, लेकिन हम वेटर को ऑर्डर करते हैं तो वेटर हमें फूड सर्व करता है। तो यहाँ पे जो वेटर है वो मैसेंजर की तरह काम कर रहा है, जो हमारा ऑर्डर है वो किचन तक पहुंचाता है और जो भी हमने ऑर्डर किया है वो हमें सर्व करता है। तो यहाँ पे जो वेटर है वो एपीआई है जो कि दो अलग अलग लोगों को आपस में कनेक्ट कर रहा है। उसी तरीके से एपीआई जो होता है वो दो एप्लीकेशंस को कनेक्ट करता है। ये सेट ऑफ रूल्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं जिनकी हेल्प से दो एप्लीकेशंस कम्युनिकेट कर पाती हैं। वी कैन डिफाइन एन एपीआई इज अ सेट ऑफ रूल्स, प्रोटोकॉल्स एंड टूल्स दैट अलाउज टू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। जब हम किसी वेबसाइट पर यूपीआई और कार्ड पेमेंट करते हैं तो जो वेबसाइट होती है वो बैंक के सिस्टम से जुड़ने के लिए एपीआई का ही यूज करती है। इसकी वर्किंग को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि जो यूजर हैं वो सबसे पहले एपीआई को रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी उनको सर्च करना है वो रिक्वेस्ट करते हैं। एपीआई इस रिक्वेस्ट को सर्वर पर, डेटाबेस पर सेंड करेगी और जो रिस्पॉन्स है, जो रिजल्ट है वो एपीआई के थ्रू यूजर को शो होगा। तो इस तरीके से एपीआई जो है वो एक तरह से मैसेंजर है जिसकी हेल्प से दो एप्लीकेशंस आपस में कम्युनिकेट करती हैं। सपोज हम कोई फ्लाइट सर्च करते हैं तो हम डिटेल एपीआई में एंटर करते हैं और एपीआई इसे एयरलाइन सर्वर पर सेंड कर देता है। अब सर्वर वहां पे अवेलेबल फ्लाइट्स चेक करेगा कि कौन कौन सी फ्लाइट्स अवेलेबल हैं और जो रिजल्ट होगा उसे एप्लीकेशन को सेंड करेगा। तो जो रिस्पॉन्स हमको मिलता है वो एप्लीकेशन के थ्रू मिलता है। तो इस तरीके से एपीआई एक मैसेंजर की तरह काम करता है, दो एप्लीकेशंस को कनेक्ट करता है जिससे कि वो आपस में कम्युनिकेट कर पाए। Mashing up APIs means combining multiple APIs to create something new. जब हम टू और मोर API को कंबाइन करके कोई न्यू सर्विस और फीचर क्रिएट करते हैं तो इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं मैशिंग अप APIs। कई बार ऐसा होता है कि जो ऐप हम बना रहे हैं उसमें सारी इंफॉर्मेशन वो अपने आप क्रिएट ना कर पाए, तो हमें अलग अलग एपीआई से डेटा चाहिए होता है। तो इस तरीके से हम अलग अलग एपीआईज को कंबाइन करते हैं और कोई न्यू फीचर्स और सर्विस क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल ऐप। अब ट्रैवल ऐप जो है, ट्रैवल बुकिंग ऐप जो है वो सभी चीजें अपने आप से क्रिएट नहीं कर सकता, उसको अलग अलग जगह से डेटा चाहिए होगा। अलग अलग जगह से डेटा कलेक्ट करके जब हम एक प्लेस पे उसको शो करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं मैशिंग अप एपीआईज। अब ट्रैवल ऐप में गूगल मैप एपीआई हम यूज कर रहे हैं क्योंकि जो गूगल मैप एपीआई है वो मैप और लोकेशन के लिए यूज होगा। उसी तरीके से वेदर एपीआई हमें वेदर बताएगा कि सिटी में किस तरीके का वेदर है, और जो होटल एपीआई है वो हमें रूम अवेलेबिलिटी बताएगा। तो इस तरीके से जब हम इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करके एक कंप्लीट ट्रैवल प्लानिंग सर्विस, ट्रैवल प्लानिंग ऐप बन सकता है। तो इस तरीके से जब हम मल्टीपल एपीआईज को कनेक्ट करते हैं तो एक न्यू फीचर, एक न्यू सर्विस क्रिएट होती है और इसी को हम बोलते हैं मैशिंग अप एपीआईज। सिमिलरली
जोमेटो है, जहां पे हम मैप्स एपीआई, रेस्टोरेंट एपीआई और पेमेंट एपीआई इनको कंबाइन करते हैं। नेक्स्ट है स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग को हम वेब स्क्रैपिंग भी बोलते हैं। स्क्रैपिंग मींस एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम वेबसाइट्स और एपीआईज। अलग अलग वेबसाइट्स और एपीआई से जब हम डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम स्क्रैपिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ई कॉमर्स प्राइस ट्रैकर, यहाँ पे स्क्रैपर अलग अलग वेबसाइट पे विजिट करेगा, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इनके पेजेस से इंफॉर्मेशन पिक करेगा। प्रोडक्ट का नेम क्या है, प्राइस, उसकी रेटिंग, ये सभी चीजें पिक करके एक लिस्ट बना लेगा, एक लिस्ट में सेव करेगा, जिससे कि हम अलग अलग वेबसाइट्स के जो प्राइस हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्क्रैपिंग का जो यूज होता है वो डेटा कलेक्शन के लिए होता है, रिसर्च के लिए होता है और एनालिसिस के लिए होता है। कभी कभी जो वेबसाइट होती है वो ऑफिशियल एपीआई प्रोवाइड नहीं करती हैं, तो उस केस में डेवलपर्स स्क्रैपिंग टेक्निक का यूज करके डेटा कलेक्ट करते हैं। तो जो मेन डिफरेंस है बिटवीन एपीआई एंड स्क्रैपिंग वो ये है कि एपीआई क्लीन, सेफ और लीगल वे है टू गेट डेटा, जबकि स्क्रैपिंग जो है वो रिस्की होता है, मैसी होता है और जनरली अलाउ नहीं होता है। तो हमारा जो प्रेफरेंस रहेगा वो एपीआई रहेगा, और स्क्रैपिंग जो है वो जनरली अलाउ नहीं होता है, इलीगल होता है। हर टाइम इलीगल नहीं होता है, क्योंकि कई बार डेटा जो होगा वो ट्रूली पब्लिक होगा। तो अगर डेटा पब्लिक है तो स्क्रैपिंग अलाउ है। स्क्रैपिंग का यूज बेसिकली हम रिसर्च और एनालिसिस पर्पस के लिए करते हैं। यहाँ पे हम डेटा को अलग अलग वेबसाइट और एपीआई से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन लीगैलिटीज भी होती हैं। लीगैलिटीज मतलब होते हैं रूल्स एंड लॉस, जो कि ये डिसाइड करते हैं कि कुछ चीज अलाउ है या नहीं है। अगर हम प्राइवेट डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो अलाउ नहीं होगा, और अगर डेटा पब्लिक है तो स्क्रैपिंग अलाउ होगी। तो इस तरीके से एपीआई जो है वो ब्रिज है जो अलग अलग एप्लीकेशंस को कनेक्ट करता है। मैशअप में हमने देखा कि हम अलग अलग एपीआईज को कंबाइन करके एक न्यू ऐप और सर्विस क्रिएट करते हैं। स्क्रैपिंग एक तरीका है डेटा कलेक्शन का। जब एपीआई अवेलेबल नहीं होता है, ऑफिशियल एपीआई कोई वेबसाइट प्रोवाइड नहीं करती है, तो हम स्क्रैपिंग के थ्रू डेटा को कलेक्ट करते हैं। रिसर्च और एनालिसिस में इसका यूज होता है। Writing a new API, Clockadillo, a physical dial timer that connects to the cloud. Clockadillo टाइम बेस्ड सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जो IoT डिवाइसेस के लिए डिजाइन किया गया है। क्योंकि IoT डिवाइसेस स्मॉल एंड लो पावर होते हैं, तो उनमें स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी चिप्स नहीं होते, इसीलिए हैकर्स उन्हें इजीली हैक कर सकते हैं। तो क्लॉकाडिलो का यूज सिक्योरिटी पर्पस के लिए किया जाता है। यहाँ पे जो क्लॉकाडिलो है वो टाइम चेक्स का यूज करके ये कंफर्म करते हैं कि डिवाइस रियल और सेफ है या नहीं। तो एक पर्टिकुलर टाइम में, शॉर्ट टाइम में अगर डिवाइस रिप्लाई करता है तो हम समझते हैं कि डिवाइस सेफ है, अदरवाइज डिवाइस हैक हो चुका है। तो इसकी वर्किंग को डिटेल में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले सेट टाइम, यू टर्न द क्लॉकाडिलो डायल, send to API, the device sends this timer information to the internet using an API. The server saves detail. Check status, you can view the timer progress or history on a phone or computer. When time finishes, the server updates the record. The server sends a challenge to the IoT device. IoT device must reply correctly within short time. If the reply is late or wrong, it means device might be हैक्ड। तो इस तरीके से क्लॉकाडिलो वर्क करता है। यहाँ पे ये टाइम चेक्स का यूज करके ये कंफर्म करता है कि डिवाइस रियल और सेफ है या नहीं।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल और इंफॉर्मेटिव लगी है और आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।